मम्मी, शाम को आज विशाल मुझे लेने आएंगे। हो सकता है उनके साथ मेरे सास ससुर भी आए, तो आप ना भाभी से बोल के अच्छा सा खाना बनवा लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। मैं डॉली से बोल के ना 2-3 सब्जी बनवा देती हूँ और साथ में खाने में मीठा भी बनवा देती हूँ। अभी मैं डॉली को बुलाती हूँ। डॉली, और डॉली। आई मम्मी जी। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं बुला रही थी। आज रेनू के घर से दामाद जी भी आएंगे और उनके मम्मी पापा भी आएंगे। मैं ये कह रही थी खाने में 2-3 सब्जी बना लेना और साथ में कुछ मीठा बना लेना। हाँ मम्मी जी, बना दूंगी, लेकिन 3-3 सब्जियां और साथ में मीठा मुझसे अकेले नहीं बनेगा। ऐसा करना, आप दोनों मेरी हेल्प करवा देना। अरे बाबा, हम कहाँ से तेरी हेल्प करा पाएंगे। इसके सास ससुर आ रहे हैं, कपड़े तो देने ही बनते हैं ना। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और तू शाम का खाना बना के रखियो। माना मम्मी जी, रेनू के सास ससुर पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, उनको कपड़े देने बनते हैं, तो रेनू अपने सास ससुर के लिए कपड़े ले आएगी। आपको रेनू के साथ मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप घर रहोगे तो छोटे मोटे कामों में मेरी कितनी हेल्प करवा दोगे। भाभी, आपको तो मेरे हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। आपको जरा सा खाना बनाने का काम क्या बता दिया, उसमें भी आपको मम्मी की हेल्प चाहिए। मम्मी तो मेरे साथ ही जाएगी मार्केट, आपको खुद अकेले ही बनाना पड़ेगा खाना। तो पहली बात तो रेनू, मुझ पर ऑर्डर जमाने की ना आपको कोई जरूरत नहीं है। सास ससुर मेरे नहीं आपके आ रहे हैं, तो इस कायदे से तो आपको अपने सास ससुर के लिए खाना बना के रखना चाहिए, ना कि मुझे। देख रहे हो मम्मी, भाभी मेरे से कैसे बात कर रही है। रेनू बेटा, सारी गलती मेरी है। मैंने ही इसको सिर पे चढ़ा रखा है। इसको पहले दिन से ही खींच के रखना चाहिए था मुझे। मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपने मुझे खूब खींच के रखा हुआ है। मेरी शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकती हूँ। आपसे पूछ के जाती हूँ और सुबह 6 बजे उठती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको सुबह की चाय दे पाऊँ। अगर एक दिन भी लेट उठ जाऊँ ना, तो आपका तो मुंह फूल जाता है। मेरा कोई नहीं मुंह फूलता। तू नहीं थी तब भी मैं उठ के सुबेरे सुबेरे चाय बना के पीती थी। तुझे दिक्कत होती है सवेरे उठने के लिए, मत उठा कर, मैं अपने आप बना के पी लिया करूंगी। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के हाथ की चाय पीने की। अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, खुद बना के आप पी सकते हो चाय। एक तो रेनू, तुम ना भड़काना छोड़ दो। ये सब कहने की बात है कि मम्मी जी खुद बनाकर चाय पी लेना। मम्मी जी बस 1-2 दिन ही चाय बनाकर पियेंगी, फिर बाद में मेरे पास ही लौट कर आएंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, बहू के आते ही सब लोग ये सोचते हैं कि काम करने वाली नौकरानी आ गई। आखिर बहू भी तो इंसान होती है, सब मिलकर घर के काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। वाह, तू अनोखी बहू है क्या? सारी बहुएं अकेले घर का काम करती हैं। तू रहने दे खाना बनाने के लिए। रेनू, हम मार्केट चलते हैं, वहीं से ना खाना लेके आएंगे पैक करा के। ठीक है मम्मी जी, अब आपको बाहर से ही खाना लाना है तो वही ले आओ। पर मैंने आपको नहीं मना किया था खाना बनाने के लिए। मैंने तो सिर्फ आपको इतना ही कहा था कि आप दोनों खाना बनाने में मेरी मदद कर देना। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे ही कर लेना। हाँ हाँ, जा तू, हमें ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं है। रेनू बेटा, सेक्टर 6 की मार्केट द्वारका में ना, वहाँ पे अच्छा ढाबा है, हम वहीं से खाना पैक करा लेंगे। अरे मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हो? बाहर के खाने का टेस्ट तो अलग ही पता चलता है। और मेरे सास ससुर आएंगे, उन्होंने खाना देख लिया तो वो तो यही सोचेंगे कि हमारी और भाभी की आपस में बनती नहीं है। कितनी बेइज्जती होगी हमारी। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। खाना तो घर में ही बनना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आज राजीव आएगा ना, तो इसकी शिकायत ना मैं जम के लगाऊंगी। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी भैया से ना आज भाभी की जम के शिकायत लगाऊंगी। और वैसे भी भैया ने पता नहीं इसमें क्या ही देखा था जो ऐसी लड़की से शादी कर ली। हम तो इस शादी के बहुत खिलाफ थे। अरे रेनू बेटा, अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। उसने अपने मर्जी से शादी की है, अब तो हमें जिंदगी भर उसको झेलना ही पड़ेगा। मम्मी, छोड़ो इन बातों को। अभी भाई आएंगे ना, भाभी की सारी शिकायतें लगाएंगे भाई से। हाँ, ये तो ठीक कह रही है। डॉली, ये इलेक्ट्रिक केटल ठीक करवा के ले आओ। क्या हो गया? कहाँ चली? पता नहीं इसको क्या हो गया। लगता है सास बहू में दोबारा कुछ बात हुई है। इनका कुछ नहीं हो सकता। मम्मी, ये डॉली को क्या हुआ है? आप दोनों में फिर कुछ बात हुई है क्या? क्या बताओ बेटा, इस लड़की ने जीना हराम कर रखा है हम लोगों का। हम लोग तो तुझे कोई बात बताते भी नहीं है। अरे मम्मी, अब क्या हुआ? कुछ बताओगे भी? क्या बताऊं बेटा, रेनू के ससुराल वाले आ रहे हैं,
और हमसे कह रही कि बाहर से खाना मंगवा लो। ये कोई बात होती है क्या? अच्छा, ऐसे कह रही है? वैसे मम्मी, डॉली ऐसे कह नहीं सकती। भाई कहा है तभी तो बता रहे। भाभी तो मम्मी के मुंह पे साफ साफ मना करके गई है कि मैं रेनू को ससुराल वालों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। कमाल है, आज तो हद ही हो गई। मम्मी, डॉली मेरी बहन के सास ससुर के लिए खाना बनाने के लिए मना कर रही है। ये मुझे ना हाथ उठाने पे मजबूर कर रही है। आज इसकी खैर नहीं। रेनू बेटा, राजीव बहुत गुस्से में गया है, डॉली पे आज हाथ उठा ही देगा। चल देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से जुबान लड़ाने की? और मेरी बहन के सास ससुर पहली बार आ रहे हैं, तुम उनके लिए खाना नहीं बनाओगी? हैं? लगता है बहुत तेज से चाटा मारा है। राजीव, आपने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी अपनी मम्मी और बहन की वजह से। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे लिए मेरी मम्मी और मेरी बहन सबसे पहले है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें उन दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है राजीव, अगर आप मुझे अपनी मम्मी और बहन के हिसाब से चलने के लिए कह रहे हो ना, तो उनको भी समझाना कि वो भी मेरे हिसाब से चले। तुम चिंता मत करो, मेरा कानून सबके लिए बराबर है। मुझे मम्मी ने बताया कि तुमने उनके साथ गलत किया, तो मैंने तुम पे हाथ उठाया। कल को मुझे ये पता चल गया कि बहन और मम्मी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो मैं बहन का यहाँ आना बंद कर दूंगा और मम्मी को मैं वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। क्या मम्मी, मेरा यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा और भाई आपके वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे? भाई जो बोलते हैं वो करके ही रहते मम्मी। देख लो, जो आप कह रहे हो ना, वो फिर करना भी। बिल्कुल करूंगा। अब तुम लोग कोई हरकत तो करके देखो। जाओ जाके खाना बनाओ। डॉली बेटा, वो तीनों सब्जी मैं बना लूंगी, तू खाली मीठा बना लेना। ठीक है मम्मी जी, जैसे आपको ठीक लगे। फ्रेंड्स, कभी कभी अपने कानों से सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है, इसलिए कभी भी किसी के भड़कावे में ना आए। जिंदगी प्यार करने के लिए बनी है, ना कि लड़ने झगड़ने के लिए।